पर और इसके अलावा बाजार पर ओवरऑल अपना फंडामेंटल नजरिया जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत कॉर्पोरेट कनेक्शन की शुरुआत और बाजार की बड़ी बातों के साथ ही शुरुआत। साल का पहला कारोबारी सत्र और मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ बाजार। निफ्टी में करीब 90 अंकों की मजबूती, 23,750 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स देखें या फिर बेंचमार्क देखें, मौके आज बाजार दे रहा है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें, फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स में, बैंक्स फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे आप मूव्स नजर आ रहे हैं। आईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 2% की मजबूती देखता हुआ। इतना ही नहीं, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस दिन की शुरुआत से अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। चुनिंदा इंश्योरेंस शेयरों में तेजी है। गो डिजिट के शेयर में करीब 5% की मजबूती। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जीआईसीआरई का स्टॉक भी और स्टार हेल्थ का स्टॉक भी अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ। हेल्थ केयर शेयरों में बिल्कुल फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहा है। नए साल में भी इस सपोर्ट कायम है। स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में जबरदस्त एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। करीब 7% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भागता हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यूज फ्लोज के चलते फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छी खासी मजबूती है। डीएपी पर सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी। आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, मेड्रास फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। ईएमएस से जुड़े स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। सो ओवरऑल बाजार में ढेर सारे ट्रिगर पॉइंट्स और इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिख रही है। और नए साल की इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव शुरुआत जो है काबिले तारीफ तो कही जाएगी। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ हमारे जो बाजार के जाने माने दिग्गज जुड़े हैं, आइए उनका स्वागत करेंगे और उसी के साथ अंश को भी जोड़ लेंगे जो कि मिड मार्केट एक्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या लग रहा है इस वक्त बाजार की चाल, कौन से ड्रैगर्स हैं, कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, खबरें कौन सी हमारे पास? गुड आफ्टरनून मानसी। तो अगर हम आज के फर्स्ट हाफ में देखें तो काफ़ी लाल निशान दिख रहा था बाजार में, लेकिन सेकेंड हाफ की शुरुआत से ही काफ़ी हरा निशान दिख रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि साल की शुरुआत अच्छी तरह होती हुई नजर आ रही है सोफा। निफ्टी की बात करें तो दिन के निचले स्तर से करीबन 150 अंक सुधरता हुआ नजर आ रहा है। सेम निफ्टी बैंक सेंसेक्स में भी हमें अच्छा उछाल होता हुआ दिख रहा है। अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक ही आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे दिख रहा है। आज निफ्टी बैंक 200 डीएमए के पास आ चुका था, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आया। पिछले कई बार हमने देखा है, एक सालों में निफ्टी बैंक ने कई बार इस 100 डीएमए से अच्छा उछाल दिया है। अगर निफ्टी बैंक के लिस्ट में देखें तो टॉप गेनर्स में यहाँ पे हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिनमें करीबन 1% या उससे थोड़ी की तेजी नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में भी दरअसल सिर्फ 0.3% की तेजी है, हालांकि यहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। करीबन 0.8% की बिकवाली के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन चार्ट पे देखें तो पिछले 2 सेशन से निफ्टी रियलिटी 100 डीएमए पर सपोर्ट ले रहा है। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग होने के बावजूद अभी भी ये सपोर्ट पर बरकरार है। लेकिन इसमें स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे फिनिक्स मिल, डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर है जिसमें कुछ बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें मुथूट फाइनेंस, ब्लू स्टार और इप्का लैब जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। इप्का लैब थोड़ा फ्लैट के आसपास आ गया, लेकिन बाकी 2 स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी वॉल्यूम्स की शेयर अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक एसजेवीएन का रहा है। दरअसल कंपनी पर खबर भी है कि कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर इसका फ्यूचर मार्केट में भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 16-17% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइजेस और एशियन पेंट में भी अच्छी बढ़त नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है इन स्टॉक्स को लेकर, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, शुक्रिया मिड मार्केट का पूरा एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। और चलिए अब बाजार के दिग्गज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जुड़ गए हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सो नाइस टू सी यू दिस आफ्टरनून। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली एंड द एंटायर टीम ऑफ विलियम ओनील। प्लेजर टू बी ऑन शो ऑलवेज मानसी। मौका लेता हूँ आपको विश करने, पूरी टीम 18 आवर्स स्वदेश की, आपके दर्शकों को नॉट जस्ट हैप्पी 2025
but a healthy, wealthy, and a prosperous one. Many thanks. Thank you so much for that, मयूरेश। और 2024 बड़ा ही ट्रिकी साल था, खट्टी मीठी यादें हैं 2024 को लेकर, लेकिन 2025 में प्रवेश कर चुके हैं हम। और जिस तरह के सेंटिमेंट्स की बातें हो रही थी, लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। नए साल में कई सारे इवेंट्स हैं जो कि सामने खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को आप? तो मानसी, आई थिंक थोड़ा ट्रिकी रह सकता है स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि मार्केट्स को काफी चीजों से टैकल करना है। पहली चीज ऑब्वियसली अर्निंग्स होंगी, और अर्निंग्स कैसे प्ले आउट होती है बहुत महत्वपूर्ण होगा मार्केट्स के लिए। दूसरा ऑब्वियसली जैसे ट्रम्प साहब ऑफिस रिज्यूम करेंगे January 20 को, क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, ये ग्लोबल मार्केट्स पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट लाएगा इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिसी थिंकिंग एंड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। थर्ड ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेप को बजट है, उसमें क्या पाथ आता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग, जो है कि एक्सेलरेटेड वे में ही रहेगा, पर टैक्स को लेकर रिफॉर्म्स क्या आते हैं ये मार्केट्स बहुत क्लोजली देखना चाहता है। और फोर्थ ऑब्वियसली आई थिंक जो जियो पॉलिटिक्स है और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो, कि क्या कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रह सकता है और क्या इंटरेस्ट रेट के कट्स थोड़े प्रोलॉन्ग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज सिनेरियोज। ये सारी चीजों से आई थिंक मार्केट थोड़े जूझेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो फर्स्ट क्वार्टर होगा ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है मार्केट के लिए। बट अगेन आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज अगर इंडियन मार्केट में आती है इन द फर्स्ट क्वार्टर आल्सो, इफ देयर इज सम एलिमेंट ऑफ करेक्शन इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स, मुझे लगता है आई थिंक बेहतरीन मौके होंगे। बिकॉज आउटसाइड द यूएस मार्केट शायद जो बेस्ट प्लेस मार्केट है वो शायद इंडिया है, और इंडिया ही शायद रह सकता है अगले 12 या 24 महीने। और इंश्योरेंस प्रीमियम में 80% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्यों महंगा कर रही हैं, इस पर पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अनुराग। कंपनियों के द्वारा जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर जो डीप डिस्काउंट दिया जाता था, IRDA के द्वारा डी टैरिफिंग कर दी गई थी, जिसमें फ्री मार्केट था, यानी कंपनियों को पूरी आज़ादी थी प्रीमियम तय करने पे, और कंपनियों के द्वारा 80% 90% तक का डिस्काउंट दिया जाता था। तो अब वो जो डिस्काउंट है वो कंपनियों ने वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के बाद, और उसकी वजह से जो प्रीमियम में बढ़ोतरी है वो 50% से लेके 80% तक देखने को मिल रही है औसत तौर पे। कुछ मामलों में जो ये बढ़ोतरी है 400% तक भी देखने को मिली है। अभी एक CFO से मेरी बात हुई थी, कंपनी के CFO, उनके द्वारा बताया गया कि जो पिछले साल उनको प्रीमियम कोट किया गया था 10 करोड़ रुपए का, उसी चीज के लिए अब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोट दिया गया है 40 करोड़ रुपए का, यानी 400% की बढ़ोतरी। तो इसकी मुख्य वजह है कि जो डिस्काउंट दिया जाता था इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा वो डिस्काउंट वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के चलते। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जैसी तमाम चीज़ें शामिल होती है, जो कि बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा ली जाती है। कंपनियों के द्वारा जो है अपनी फैक्ट्री, अपनी यूनिट्स का जो इंश्योरेंस किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। और पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 10% जो कारोबार है, 10% प्रीमियम है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के जरिए आता है। यानी 3 लाख करोड़ की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें 30,000 करोड़ का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों को इस कारोबार के जरिए मिलता है, और वहां पर बढ़ोतरी है। और कंपनियों के द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए हैं और अपने ब्रोकर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो नोट भेजा गया है बढ़ोतरी का, वो 1 जनवरी से लागू हो रहा है, यानी आज से लागू हो रहा है, जहां पर आपको प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसका जो फायदा है वो री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे GIC रे को होगा। लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे हम देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, गो डिजिट और ICICI लोम्बार्ड जैसी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। और हमें देखने को भी मिलेगा कि इस तिमाही के अंत में अगर जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रीमियम भी 5 से 7% तक बढ़ेगा। फायदा मिलता दिखेगा, फायदा दिखना शुरू भी हुआ है। इंश्योरेंस शेयरों में अच्छी खासी मजबूती आज नजर आ रही है। हम खबर दे रहे हैं अनुराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए।